नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज आपके समक्ष अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। इस आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड 30 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सुपर 30 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ये सुपर 30 क्वेश्चंस प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज का हमारा सेशन है पृथ्वी की संरचना, जिससे इम्पॉर्टेंट 30 सुपर 30 क्वेश्चंस MCQs कराई जाएंगी। आज का आपका पहला क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शंस हैं आपके अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तनिकी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है भूकंप विज्ञान। इस भूकंप विज्ञान के विषय में आपको विस्तृत जानकारी हमारे इससे पहले आई हुई वीडियो में प्राप्त हो चुकी है, प्रदान की जा चुकी है। अतः अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सियाल, सीमा तथा निफे, ये मिसप्रिंट हुई है, मिसप्रिंट है आपका, नीचे ना देकर ये मिसप्रिंट हुई है और ये नीफे है, नीचे नहीं है, इसको ध्यान रखें। ये नीफे नहीं, नीचे नहीं, नीफे है। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार, वेंडर ग्रेड के द्वारा, जैली के द्वारा, होम्स के द्वारा या स्वेस के द्वारा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है स्वेस के द्वारा। इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्वेस के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, पृथ्वी से धरातल से केंद्र की ओर जाने पर, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उससे केंद्र की, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? आपके कुछ ऑप्शंस है, ए सीमा, बी सियाल, सी निफे। आपका कूट इस प्रकार है, ए बी सी, बा ऑप्शन है बी कॉमा ए कॉमा सी, आपका सा ऑप्शन है ए कॉमा बी कॉमा सी, और आपका डी ऑप्शन है जैसे द ऑप्शन है सी कॉमा बी कॉमा ए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने नहीं हमारी वीडियो को देखा है तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो कौन सी है? सियाल। कौन सी है? सियाल। इस प्रकार, मतलब पहला ऑप्शन तो होना चाहिए बी, पहला कूट। दूसरा क्या है? सीमा। और तीसरा क्या है? निफे। तो आपका इस प्रकार BAC, इस प्रकार आपका राइट आंसर होना चाहिए बा ऑप्शन। कौन सा? बा। अब इनको सीमा, सियाल और निफे ही क्यों कहते हैं? सियाल ये पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। और क्रस्ट में सबसे ज़्यादा उपस्थित क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? सियाल दिया गया है। सीमा जो आपकी दूसरी परत है जिसे हम क्या कहते हैं? मेटल। दूसरी परत जिसे हम क्या कहते हैं? मेटल। और मेटल किससे बनी हुई है? मेटल में अधिकता किस तत्वों की है? तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं सीमा और Mg, मतलब कि मैग्नीशियम। तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? सीमा। आपका लास्ट ऑप्शन सी, ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक है परत जिसको हम क्रोड कहते हैं, और क्रोड में सबसे अधिकता किसकी है? निकिल और फेरस, मतलब आयरन की, इसलिए उसे हम निफे कह देते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। भूपृष्ठ की किस परत में? पृथ्वी की कितनी परत?
इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। भूपृष्ठ की 3 परतें हैं जो पृथ्वी की, उसकी भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो किस में अधिक पाई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, सियाल, सीमा या निफे। आपका लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीमा। सीमा अभी मैंने आपको बताया किस परत को कहते हैं, तो सीमा मेटल को कहते हैं, और मेटल किस चट्टानों की अधिकता है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से कौन सी तरंग गुजर सकती हैं। मैंने जब भूकंप विज्ञान के सिद्धांत को बताया, भूकंप विज्ञान के विषय में विस्तृत जानकारी जब प्राप्त कराई या प्रदान की, तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर भूकंपी 3 तरंगे हैं। प्राथमिक तरंगे जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, द्वितीयक तरंगे जिन्हें हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और तृतीयक तरंगे जिसे धरातलीय तरंगे कहते हैं, जिन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं, या फिर जिन्हें हम एल वेव्स कहते हैं। ये हमारी पी वेव्स हैं, ये हमारी एस हैं, और ये हमारी एल वेव्स होती हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी की केंद्रीय भाग, और पृथ्वी का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो सभी आप जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग अभी तक मैंने बताया कौन सा है बेटा, क्रोड है। और क्रोड में किन किन तत्वों की अधिकता है, तो आपने देखा कि निकिल और फेरस मतलब कि आयरन की अधिकता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार, आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है प्राथमिक तरंगे, क्योंकि प्राथमिक तरंगे तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं, मतलब कि जा सकती हैं। इसलिए पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सी तरंगे जा सकती हैं, तो प्राथमिक तरंगे, जिसे हम पी वेव्स कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। याद रखें, इनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी, जिससे सबसे ज़्यादा विनाश होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा विनाश होता है, वो कौन सी तरंगे हैं। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, धरातलीय तरंगे जिन्हें अभी आपके धरातलीय तरंगे जिन्हें हम एल वेव्स कहते हैं, सरफेस वेव्स आपका बी ऑप्शन हो जाता है, प्राथमिक तरंगे आपका सी ऑप्शन होता है, द्वितीयक तरंगे, और यह आपका डी ऑप्शन रहता है, ये सभी। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि इसकी सबसे जो विनाशकारी तरंगे, भूकंपीय तरंगे हैं, वो धरातलीय तरंगे हैं, क्योंकि ये धरातल पर आती हैं, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर। और पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर आएंगी तो ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर बने घर, जिससे कि घर को तबाह कर देती हैं, और विनाशकारी, इसलिए इन्हें बहुत ही विनाशकारी तरंगे कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही आर्थिक रूप से, मानवीय रूप से सभी को क्या कहते हैं कि नष्ट या विनाश कर देती हैं, क्षति पहुंचती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कहते हैं। आपका इस प्रकार राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, धरातलीय तरंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार, 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 या डी ऑप्शन 5। तो इसका सभी को आंसर पता होना चाहिए कि आंसर बी ऑप्शन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्रस्ट, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, दूसरा मेटल, और लास्ट ऑप्शन है क्रोट। थर्ड ऑप्शन होता है क्रोट। याद रखेंगे आप सभी। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन एल्युमिनियम, सी ऑप्शन सिलिका या आपका डी ऑप्शन मैग्नीशियम। आपका जैसा कि पता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत में, आंतरिक जो भाग है उसमें सबसे ज़्यादा निकेल और फेरस पाया जाता है, और उसमें सर्वप्रथम जो है वो निकेल सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे आपको लोहा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन लोहा।
इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। लोहा पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा जो पाया जाता तत्व है या धातु है वो लोहा है। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भूपृष्ठ, ये मिसप्रिंट है, भूपृष्ठ है। भूपृष्ठ पर जलवायु तथा मृदा के साथ जो द्रव के मंडल को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ पर जल, वायु तथा मृदा के साथ जैव द्रव को मंडल को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शंस है जलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल। आपका सी ऑप्शन है जैवमंडल। आपका राइट आंसर भी है सी, जहाँ पर जल, मृदा, वायु सब कुछ प्राप्त होता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। आपका अगला आंसर है, क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर स्थित है। आपका ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में, आपका सी ऑप्शन है हिंद महासागर में, आपका लास्ट डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन अटलांटिक महासागर में। इससे आपको पता है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका सबसे गहरा पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है, जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं। और भी विस्तृत जानकारी महासागरों के विषय में आने वाली वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में से किन एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? एक ये जो समूह दिए गए उनमें से कोई एक ऐसा समूह है देशों का जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है। आपका पहला ऑप्शन है यूगोस्लाविया, भारत, कोलंबिया। आपका दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है कोलंबिया, इंडोनेशिया और केन्या। आपका सी ऑप्शन है केन्या, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, इंडोनेशिया और केन्या। आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, इंडोनेशिया, केन्या और कोलंबिया। इन 3 देश हैं जिनसे जो है ये भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? आपको सभी को पता है कि पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। आपके क्वेश्चन इस प्रकार है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन 23 सितंबर, सी ऑप्शन 22 दिसंबर, डी ऑप्शन 21 मार्च। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आपका पहला ऑप्शन, आप जानते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आप सभी से क्वेश्चन है कि 21 मार्च किस दिन के तहत इम्पोर्टेंट है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की जो सबसे अंदरूनी सतह है या परत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको क्रस्ट मेंटल कोर तो पता था, पृथ्वी के 3 भाग हैं, बट अब आपसे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ए जलमंडल, बी गुरुमंडल, सी अंतःमंडल और डी जैवमंडल। इसका आपका राइट आंसर हो जाता है गुरुमंडल। जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है, अंदर की सतह है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अधिकांश विनाशकारी भूकंप का कारण सामान्यतः क्या है? जो सबसे ज़्यादा अधिकांश विनाशकारी भूकंप होता है उसका कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका है पृथ्वी की प्लेटों के बीच विघटन, बी ऑप्शन है पृथ्वी की प्लेटों के बीच संघटन, सी ऑप्शन है ये दोनों,
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ये दोनों। आपका राइट आंसर हो जाता है क्या? ये दोनों। सॉरी, ये गलत है। आपका राइट आंसर हो जाता है बी, पृथ्वी की प्लेटों के बीच संघटन। विषुव शब्द किसका घोतक होता है? विषुव जो शब्द होता है वो किसका घोतक होता है? दिन का, रात का, जब दिन और रात असमान हो, जब दिन और रात समान हो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है जब दिन और रात समान हो। विषुव शब्द का घोतक होता है क्या? जब दिन और रात समान होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो आपका ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन, डी ऑप्शन आयरन। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस धातु का बना होता है? जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो किस धातु का बना होता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, बी ऑप्शन है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, सी ऑप्शन है निकिल और सिलिका का, या डी ऑप्शन है निकिल और फेरस का। आपका इसका राइट आंसर हो जाता है निकिल और फेरस का, Na और Fe, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पाया जाता है? क्रस्ट और मेटल के बीच, क्रूड और मेटल के बीच, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है क्रस्ट और मेटल के बीच। क्रस्ट जो परत है और मेटल की जो परत है इसके बीच में मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है ए, जिसे हम सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सियाल जो परत है उसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। आपका बी ऑप्शन है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। सी ऑप्शन, क्रोड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्व की अधिकता है। और डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसके लिए सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शंस हो जाते हैं, ए ऑप्शन होम्स ने, बी ऑप्शन स्वेस ने, सी ऑप्शन जेफरीज ने, या डी ऑप्शन डेली ने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन स्वेस ने। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकिल या डायोलाइट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है निकिल। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, या पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। आपका अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ए ऑप्शन 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, बी ऑप्शन 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 फीट, सी ऑप्शन 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, या डी ऑप्शन 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फीट। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर। पृथ्वी के भूगर्भ में जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो तापमान में वृद्धि होगी कितने मीटर जाने पर? 32 मीटर जाने पर। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा, कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। आपका बी ऑप्शन है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग छिछला है। आपका अगला ऑप्शन सी ऑप्शन है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। आपका डी ऑप्शन है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय
भूपटल का घनत्व अधिक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह आपका असत्य कथन दिया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो मेटल हमारी परत है उसके विषय में कौन सा कथन असत्य है, इसको प्राप्त हमें फाइंड करना है। पहला ऑप्शन ए हो सकता है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। बी ऑप्शन, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। आपका सी ऑप्शन है, पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं 67.8% भाग मेटल है। और आपका लास्ट ऑप्शन हो जाता है, इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है इसका संपूर्ण भाग, बी ऑप्शन, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, क्रस्ट को, मेटल को, क्रोड को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मेटल को। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि अभी मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि किस दर से होती है। तो आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है कब, जब 32 मीटर हम गहराई में जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ए ऑप्शन दबाव के कारण, बी ऑप्शन रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन, आपका सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है। आपके कुछ ऑप्शंस कुछ इस प्रकार, परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। आपका बी ऑप्शन परतदार, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। आपका सी ऑप्शन ग्रेनाइट, परतदार, बेसाल्ट। और आपका डी ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वलन की क्रिया किसका परिणाम है। जो वलन की क्रिया है वो किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है महादेशजनक, बी ऑप्शन है भूविक्षेपीय बल, सी ऑप्शन है पर्वत निर्माण बल, डी ऑप्शन है बहिर्जात बल। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पर्वत निर्माण बल। आपका अगला क्वेश्चन है, ले असंबद्धता किससे संबंधित है। आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड से। आपका ए ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी है मेटल और क्रोड से, आपका ऑप्शन सी है क्रेस्ट और क्रोड से, और आपका डी ऑप्शन है ऊपरी मेटल और निचली मेटल से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड से। आपने जब मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्रोड परत की बात की थी तो उसमें इस लेह असंबद्धता सिद्धांत के विषय में आप सभी को बताया था। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।